दौड़ते दौड़ते हम 15 दिन से थक चुके हैं। अब आप मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि ये सूचना ऊपर तक ले जाइए, नहीं तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, यहीं बैठेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। जी हाँ, हमारा 4.5 एकड़ ज़मीन है और हम लोग बोल रहे अपना नाप करके हमारा बता दीजिए, बाकी जहाँ जिसका है देगा तो उसका खनिए बाकी। एक गरीब किसान कहाँ जाएगा? रात में आ करके इसका जेसीबी आ करके पोखलेन आ करके पूरा ये खनन किया। दिखाइए इधर दिखाइए, ये सब खनन हुआ है, रात में खनन किया है। किसान को लोग कहते हैं कि आत्महत्या न करे, आत्महत्या करने पर मजबूर लोग करते हैं ना। अब बताइए, ऐसे ही किसान आत्महत्या करेगा और कैसे करेगा? गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के बिनय कटारी में हम मौजूद हैं। बांसगांव तहसील पड़ता है और बांसगांव तहसील के अंदर ही यह बिनय कटारी का एरिया आपको दिख रहा होगा, जो लंबी काश्तकारों की ज़मीन है। और ये वो एरिया है जहां किसी तरह का कोई सीमांकन नहीं है, यानी कोई भी काश्तकार ये नहीं बता सकता कि ये खेत मेरा है, यहाँ से वहाँ तक मेरी ज़मीन है, क्योंकि एरिया काफ़ी लंबा है और पैमाइश और चकबंदी काफ़ी समय से यहाँ हुई नहीं है, जिस वजह से कोई निशानदेही नहीं है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। यहाँ खनन का काम चल रहा है। खनन विभाग के द्वारा रॉयल्टी बनाई गई है। कॉन्ट्रैक्टर को काश्तकारों ने लगभग 6 एकड़ ज़मीन दी हुई है खनन के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, जब यहाँ कोई निशानदेही नहीं है, कोई काश्तकार ये बता नहीं सकता कि यहाँ से लेकर के इस एरिया तक हमारी ज़मीन है, तो आखिर किस आधार पे यहाँ खनन चालू किया गया, या जो भी ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप पीछे मशीनें देख सकते हैं, जेसीबी पोकलेन लगी हुई हैं। तो इससे ठीक सटे जो ये ज़मीनें हैं, इससे ठीक सटे बगल में राप्ती नदी बहती है। अब बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो किस बेस पे डिसाइड कर लिए कि जो 6 एकड़ ज़मीन उनको खनन के लिए दी गई है वो ज़मीनें यही हैं। ये तमाम एरिया देख सकते हैं, यहाँ खोदा गया है। इसके बगल में दूर आपको दिखाई दे रहा होगा एक लंबा एरिया, वहाँ भी खोदा गया है। तो अब समस्या यहाँ ये पैदा होती है, जो काश्तकार हैं या जिनकी ज़मीनें हैं, नंबर की ज़मीनें, लोग तमाम यहाँ मौजूद हैं। लोगों के अंदर रोष है कि आखिर बिना पैमाइश के कोई भी ज़मीन कैसे खोदी जा रही है। तो इन लोगों को तमाम इन चीज़ों को लेकर के डाउट है कि जो 6 एकड़ ज़मीन उनको सौंपी गई हैं, उनमें इनकी ज़मीनें न खुद जाएँ। तहसीलदार भी मौके पर आए थे, बताया जा रहा है कि रोक करके गए थे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं बता रहे हैं कि रात में ताबड़तोड़ अंधाधुंध खुदाई हुई है। तहसीलदार के रोकने के बाद भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और पूरी रात खुदाई हुई है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है, विवाद क्यों उठ रहा है। सर, मेरा नाम अजय तिवारी है जी। मेरा यहाँ 3 एकड़ खेत है जी। मुझे खुद नहीं पता है कि मेरा गाटा संख्या कहाँ है, क्योंकि विगत 40-45 सालों से ये सीमांकन हुआ नहीं, ना ही यहाँ चकबंदी हुआ। तो ये कैसे निर्धारित हो गया कि जो मिट्टी का खनन हो रहा है ये इन्हीं के गाटे में हो रहा है। मेरा मुद्दा है, एसडीएम साहब से भी मैं मिला, तहसीलदार साहब से भी मिला। वो कहे कि नपी होगा, लेकिन अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं हुआ। मैं खुदाई चालू है। मैंने ये कहा सर हमें मिट्टी निकालने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा नप जाए, मुझे मिट्टी नहीं देना है। तो जिनको मिट्टी देना वो खनवा डाले, मेरा कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इतना तो हो कि सीमांकन हो जाए। कहाँ पे किसकी ज़मीन है, किसकी है, 1 डिसमिल है, कहीं 2 डिसमिल है, कहीं 5 डिसमिल है, कैसे डिसाइड कर दिया गया? इसमें पूरा सिस्टम जो है खनन विभाग, तहसील दोनों मिक्स है और इस वजह से यह काम चल रहा है। और हम दौड़ते दौड़ते विगत 15 दिनों से अपने गांव के लोगों को लेकर दौड़ते दौड़ते थक चुका हूं। अब हम उम्मीद क्या करें आगे, अब आप ही बताएं। तहसीलदार मौके पे आए थे, क्या आश्वासन देकर? तहसीलदार महोदय कल आए, कहे जब नहीं नप जाएगा तभी आप मिट्टी खनन करिएगा। लेकिन कल रात में 1 बजे के बाद, मैं उसमें खनन अधिकारी को मैं 1 बजे से फ़ोन कर रहा हूँ, तहसीलदार को भी मैं फ़ोन किया हूँ, किसी का फ़ोन उठा नहीं, और यहाँ मिट्टी का खनन चालू रहा। मेरे पास वीडियो क्लिप है। हाँ, ये गुंडाई हो रही है ज़बरदस्त। भाई आप खनिए ना, आपको कि जिस काश्तकार ने दे दिया है उसका पूरा 100 बीघा खने 100 फीट खंडा लिया, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन और जितने हैं ये काश्तकार बचे हुए हैं, इन काश्तकारों को तो क्लियर कर दीजिए कि ये आपके गाटा संख्या है, ये आपका गाटा संख्या है, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं कोई क्लियरेंस नहीं है, कहीं कोई बात नहीं। दौड़ते दौड़ते हम 15 दिन से थक चुके हैं। अब आप मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि ये सूचना ऊपर तक ले जाइए, नहीं तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, यहीं बैठेंगे।
अब जो होगा देखा जाएगा। अब देखिए समस्या ये है कि जो पीड़ित होते हैं अधिकारियों के चक्कर लगाते रह जाते हैं, उनके चप्पल जूते तक घिस जाते हैं, लेकिन तब तक उनके कान पे जू नहीं रेंगता है जब तक कोई बड़ी घटना या बड़ा वारदात नहीं हो सकता है। लोग बता रहे हैं एसडीएम साहब से भी मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब तक नपी नहीं हो जाएगी तब तक खनन नहीं होगा, लेकिन खनन अंधाधुंध चालू है। चाचा जी आपकी भी ज़मीनें हैं? जी हाँ, हमारा 4.5 एकड़ ज़मीन है और हम लोग बोल रहे अपना नाप करके हमारा बता दीजिए, बाकी जहाँ जिसका है देगा तो उसका खनिए, बाकी हम लोग का छोड़ दीजिए। तो फिर जबरदस्ती 12 बजे जो रात 4 एकड़ जमीन है वो आप जान रहे हैं कि कहाँ पे है? एक बरम बाबा के थान के पास है। आसपास कहीं? जी है, मतलब निशानदेही पक्की? निशानदेही पक्की नहीं है कि लोग कैसे ऐसे अनर्गल खोल रहे हैं। कम से कम बता दें कि आपके यहाँ है, आपकी खनी नहीं जा रही है, जो दिए उनका खनना, हमको इसको कोई एतराज़ नहीं है। बस यही बात हम लोग का है। आपकी भी ज़मीनें हैं? हाँ, हमारे भी ज़मीन है, 4 एकड़ है, जिसमें ये लोग खनते जा रहे हैं। कुछ पेपर नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम आपकी ज़मीन खन रहे हैं या नहीं खन रहे हैं। ये क्या मतलब होता है? यहाँ का प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है, प्रशासन के नाम पे लूट हो रही है खाली। बताइए, आप ही लोग, आपकी ज़मीन है और आपको सूचित किए बगैर खुदाई हो रही है, 8 फीट 6 फीट खुदाई हो रही है, आप क्या कर सकते हैं बताइए? एक गरीब किसान कहाँ जाएगा? एक गरीब किसान के लिए ये मिट्टी ही सब कुछ है, इस मिट्टी से ही वो अन्न पैदा करता है और उसी मिट्टी को खोद करके ये लोग उठा करके पैसा कमा रहे हैं। और पैसे के लालच में अच्छी खासी ज़मीन जो उपजाऊ ज़मीन है, जिस पे अभी भी गेहूँ इसी साल लोग काट करके लेके गए हैं खेतों से, और वैसी ज़मीन जो है ये लोग उपजाऊ ज़मीन को जो है खनन कर रहे हैं। अब बताइए, प्रशासन तो यही कहता है कान में कि किसानों की रक्षा करो, किसानों का देखो, किसानों के लिए कुछ करो, और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। खनन हो रहा है, यहाँ रात दिन खनन हो रहा है। कल हम आए थे यहाँ पे, यहीं जेसीबी वाले को बोल के गए थे, इसके मालिक को फ़ोन किया था। ये ठेकेदार जो है एक नंबर चोर है, एक नंबर बेईमान ठेकेदार है, और उसके बाद बोला कान में कि खनन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी खनन हो रहा है। रात में आ करके इसका जेसीबी आ करके पोखलेन आ करके पूरा ये खनन किया। दिखाइए इधर दिखाइए, ये सब खनन हुआ है, रात में खनन किया है। दिन में हम लोग आके रोकते, ये रात में खनन देता है। देखिए ये सब जो है ज़मीनें पूरा उपजाऊ ज़मीनें हैं, ये सब ज़मीनें उपजाऊ हैं, लेकिन ये खोद खोद के पूरा ज़मीन का सत्यानाश कर दिया है। अब आप बताइए, किसान जाए कहाँ? किसान लोग कहाँ जाएं? किसान के लिए कोई है रास्ता? अब किसान को लोग कहते हैं कि आत्महत्या न करें, आत्महत्या करने पर मजबूर लोग करते हैं ना। अब बताइए, ऐसे ही किसान आत्महत्या करेगा और कैसे करेगा? उसका उपजाऊ ज़मीन जो है खोद करके गड्ढा बना दिया जा रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो खाली खाने के लिए उसी ज़मीन से ही वो उपजाता है तो खाता है, रात को उसको भोजन उसी से मिलता है। और वो आदमी के मिट्टी खन करके गड्ढा कर दिया जा रहा है, वो किसान जाए कहाँ? आत्महत्या ही तो करेगा। ऐसे ही लोग आत्महत्या करते हैं। अब आप लोग प्रेस वाले हैं, देखिए, सुनिए, बताइए, प्रशासन को भी सूचित करिए, उसको भी जगाइए कि जागो भाई, ये जोगी सरकार कहती है किसानों की रक्षा करो, किसानों के हित में करो, लेकिन जोगी बाबा तो ऊपर से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नीचे ये देखिए ये हाल हो रहा है, ये आप लोगों के सामने ये हाल हो रहा है। उपजाऊ ज़मीन को जो है गड्ढा बनाया जा रहा है। बताइए जोगी बाबा क्या करें? उनके नीचे जितने भी अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं, पैसा ले रहे हैं, ठेकेदार है, पैसा दे रहा है और खुदाई कर रहा है। अब ये दिन में हम लोग बोल के गए, रात में खुदाई कर रहा है। किसान जाए तो जाए कहाँ? वो रात को अपने घर में सोएगा या मिट्टी को रखाएगा? प्रशासन उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन के पास जाते हैं तो बोलता है ठीक है हम नापी करेंगे। 15 दिन से हम लोग एसडीएम के पास, तहसील पे गए, खनन विभाग के पास गए, लेकिन फिर भी उनके कानों में जू नहीं रह रहा। क्यों नहीं? सबको मालूम है, सब जो है मिले जुले हुए हैं, उनको पैसा मिल गया है, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्रशासन क्या करे? प्रशासन तो ऊपर से तो कह रहे हैं कि हम ठीक है, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। मौके पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रहा है।
अब आप लोगों के सामने देखिए, ये सब काश्तकार लोग हैं, अब सब लोग काश्तकार लोग आए हैं। देखिए लगभग ये सैकड़ों एकड़ का मामला है और तहसील प्रशासन इस चीज़ को हल्के में ले रहा है। कोई बड़ी घटना या कोई बड़ी वारदात हो जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? जो मौके पे खुदाई कर रहे हैं, किसानों में इस बात को लेकर के काफ़ी रोष है। मौके पे तमाम जो लेबर तबके के लोग हैं, खुदाई कर रहे हैं, इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तहसील प्रशासन इस मामले को इतने हल्के में क्यों ले रहा है, जबकि 6 एकड़ ज़मीनें लगभग उनको सौंपी गई हैं, लेकिन जो काश्तकार हैं उनको इस बात से कोई समस्या नहीं है। 6 एकड़ या 10 एकड़ जो भी आपको मिले हैं, आप उसमें खुदाई करिए, कुआं बना दीजिए, इनको कोई आपत्ति नहीं है। बशर्ते जो स्थानीय किसान हैं, लगभग सैकड़ों एकड़ ज़मीन इस बिना कटारी में आपको ये दूर तक दिख रही है, तो एक निशानदेही हो जानी चाहिए ताकि जो किसान परेशान हैं, 15 दिनों से लगभग जो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है, वो इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि उनकी ज़मीनें नहीं खोदी जा रही हैं। जो ज़मीनें खनन विभाग को सौंपी गई हैं, उसी ज़मीनों में खुदाई का काम चल रहा है। अब किसान जो है परेशान है और लगातार एसडीएम तहसीलदार के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, हो नहीं रही है। ज़मीनें खुद जाएंगी, उसके बाद आप नपवा करके क्या करेंगे? एक नया विवाद उस समय पैदा हो जाएगा। उनकी ज़मीनों की भरपाई आप कहाँ से करेंगे? तो इस मामले को तहसील प्रशासन को गंभीरता से लेनी चाहिए और जल्द से जल्द इस पर कोई आवश्यक निर्देश दे करके ज़मीनों का सीमांकन करा दिया जाए, एक नप्पी करा दिया जाए, ताकि जो किसान परेशान हैं वो उनकी परेशानी ख़त्म हो सके और वो संतुष्ट हो सकें इस बात से कि उनकी ज़मीनों में खुदाई नहीं हो रही है। किसानों की मांगों को लेकर के तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा और ज़मीन की नप्पी शुरू हो गई है, लेकिन ज़मीन का एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए एक दिन में इसकी नप्पी तो संभव नहीं है। लेकिन बहरहाल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच करके किसानों की समस्या का हल करने की कोशिश